बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टी वी में खुश आमदीद। आज 10 नवंबर 2022 रोज़ जुमेरात, सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्क के हैं तो इन्फो टी वी को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को दबाएं ताकि आपको मिले यहाँ पर तमाम ठंडी खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी नई अपडेट्स होंगी तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। गाड़ी ऊंट से टकरा गई, 5 नौजवान हलाक। अल-फलाज के हाईवे गाड़ी से जो है वो ऊंट से टकराने पर जो है 5 नौजवान मौका पर ही हलाक हो गए। सबक वेबसाइट के मुताबिक वाक़या अल-फलाज कमिश्नरी के मगरिब में तरीक अल-अहमर में हुआ, जहां आवारा ऊंट रात के वक्त हाईवे पर आ गया था। महकमा हलाल अहमर ने कहा कि अल-फलाज से 30 किलोमीटर दूर जब हलाल अहमर की टीम जैबको पर पहुंची तो गाड़ी में सवार 5 नौजवानों का इंतकाल हो चुका था। हाईवे के मुसाफिरों ने कहा कि अल-फलाज हाईवे वो इंतहाई इंपॉर्टेंट जो है जिसे आज़मीन हज और उम्रा ज़ायरीन भी इस्तेमाल करते हैं। ये हाईवे जितनी अहमियत का हामिल है उतना ही ख़तरनाक भी है, जहां आवारा ऊंट रात और दिन भर फिरते रहते हैं। मुश्किल ये है कि हाईवे पर स्ट्रीट लाइट नहीं, जबकि रात के वक्त अक्सर और बेशतर हादसा पेश आ सकते हैं। दूसरी तरफ रोड सिक्योरिटी फोर्स ने कहा कि मज़कूरा हाईवे पर स्ट्रीट लाइट के अलावा बाड़ लगाने का काम जारी है, बल्कि बेशतर हिस्से में बाड़ लगा दी गई है। सिर्फ 30 किलोमीटर का हिस्सा ऐसा है जहाँ काम बाकी है। ठेकेदार की कोशिश है कि वो इस हिस्से में भी जल्द से जल्द काम मुकम्मल करवा दें। सऊदी वज़ीर ख़ारजा से रियाद में अर्जेंटीना के हम मनसब की मुलाकात। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से रियाद में अर्जेंटीना के हम मनसब ने मुलाकात की। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने दो तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन के तमाम शोबों में उन्हें बढ़ाने और तरक्की देने के तरीक़ों का जायज़ा लिया। 3 माह के दौरान 30 लाख जो है वो ज़ायरीन ने रियाजुल जन्नह में नमाज अदा की। सऊदी अरब में मस्जिद नबी की इंतज़ामिया ने कहा, नए हिजरी साल 1444 के शुरू के 3 महीने के दौरान रियाजुल जन्नह में नमाज पढ़ने वालों की तादाद 30 लाख से ज़्यादा है। मस्जिद नबी रियाजुल जन्नह में 11,49,364 मर्द ज़ायरीन जबकि 22,73,033 ज़ायर ख़वातीन ने नमाज की सआदत हासिल की है। आदिल वेबसाइट के मुताबिक मस्जिद नबी इंतज़ामिया ने अदाद-ओ-शुमार जारी करते हुए बताया कि 3 माह के दौरान 41,25,257 अफराद ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। इंतज़ामिया ने बताया है कि मस्जिद नबी के सहनों में ट्रांसपोर्ट सर्विस से 2,80,000 से ज़्यादा मुअम्मर अफराद और मासूरों ने फ़ायदा उठाया, जबकि मस्जिद नबी के दौलानों में 8,25,000 से ज़्यादा इफ्तार पैकेट रोज़ादारों में तकसीम किए गए। ग्रीन हाइड्रोजन, सऊदी अरब दुनिया की क़यादत के लिए तैयार। PWC के एक सीनियर एहलकार ने कहा कि सऊदी अरब ग्रीन हाइड्रोजन की पैदावार में दुनिया की क़यादत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस के मौका पर अरब न्यूज़ से बात करते हुए PWC में मशरिक़ वस्ता की हिकमत अमली और मार्केट्स के रहनुमा स्टीफ़न एंडरसन ने कहा, यह सऊदी अरब के लिए एक मौका है कि वो हाइड्रोजन और सर्कुलर जो इकॉनमी पर दुनिया की क़यादत करे। हस्पताल किसी भी ऑनलाइन मेडिकल रिपोर्ट पर फ़ीस वसूल नहीं कर सकता। वज़ारत सेहत। सऊदी वज़ारत सेहत ने हस्पतालों को हदायत की है कि बीमारी की छुट्टी के ऑनलाइन सर्टिफिकेट समेत किसी भी ऑनलाइन रिपोर्ट पर कोई फ़ीस ना ली जाए। वकालत अखबार के मुताबिक वज़ारत सेहत ने हस्पतालों और हेल्थ सेंटर्स को हदायत की कि वो ऑनलाइन सहूलतें फराहम करने पर किसी भी मरीज़ या हस्पताल या सेहत इदारे से रजू करने वाले से कोई फ़ीस वसूल ना करें। ऑनलाइन रिपोर्ट या मेडिकल सर्टिफिकेट किसी भी ऑनलाइन कार्रवाई पर किसी को जो है वो ज़ेरबार ना किया जाए। और वजारत ने ये पाबंदी इस तफ्तीशी मुहिम के बाद जारी की है, जिसके तहत इंस्पेक्टर ने ये जानने की कोशिश की थी कि हस्पताल और हेल्थ जो सेंटर्स हैं वो ऑनलाइन रिपोर्ट्स वगैरह की सहूलतों की फहमी पर रजू करने वालों से कोई फ़ीस तो नहीं ले रहे। वजारत का कहना था कि बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, मेडिकल लीव सर्टिफिकेट या किसी मेडिकल रिपोर्ट के लिए ऑनलाइन रजू करने पर कोई फ़ीस ना ली जाए। ऑनलाइन सर्विस की सहूलत कारकर्दगी बेहतर बनाने और आवाम को मुश्किल से बचाने के लिए मुतारफ़ कराई गई है। वजारत के मुताबिक ये सहूलतें फराहम करने पर फ़ीस वसूल करने वाले इदारों की सरजनश की गई है। जज़ान में गाड़ी से 26,000 से ज़्यादा ममनुआ गोलियां बरामद। सऊदी अरब में जज़ान पुलिस ने सरहदी इलाके से एक मुकामी शहरी के कब्ज़े से 26,000 से ज़्यादा ममनुआ गोलियां बरामद की हैं। आदर वेबसाइट के मुताबिक जज़ान पुलिस ने बयान में कहा कि अलदायर कमिश्नरी के उस्मान इलाके में सरहदी मुहाफ़ज़ों और अमनामा के एहलकारों ने मुश्तरका चेक पोस्ट से गुजरने वाले एक शहरी को शक की बुनियाद पर रोका था। बयान में कहा गया, मुकामी शहरी की गाड़ी से तलाशी ली गई तो उससे 26,250 ऐसी ममनुआ गोलियाँ बरामद हुई जिन्हें इस्तेमाल करने की सेहत इदारे की मंजूरी ज़रूरी होती है। जद्दा में फ्लैट में घुसकर लूट मार करने वाले 4 गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए।
सऊदी अरब ने जद्दा पुलिस ने सोने के जेवरात और नकदी लूटने की वारदात में मुलविस वो 4 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया है। आज वेबसाइट के मुताबिक जद्दा पुलिस ने बयान में कहा, फिलिपाइन के 4 शहरियों ने अपने हमवतन के फ्लैट में घुसकर सोने, जेवरात और नकदी छीन ली थी और वारदात के बाद फरार हो गए थे। पुलिस ने रिपोर्ट पर तफ्तीश के बाद मुल्ज़मान को हिरासत में ले लिया। इब्तदाई कानूनी कार्रवाई के बाद मुल्ज़मान को पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में भी दे दिया गया। फ़लाई नाज़ की फीफा वर्ल्ड कप के दौरान दोहा के लिए रोज़ाना 6 परवाज़ें। सऊदी फ़लाई कंपनी नासिर ने कहा कि रियाद और जद्दा से दोहा के लिए परवाज़ें 20 नवंबर से शुरू हो रही हैं। आज वेबसाइट के मुताबिक फ़लाई नाज़ ने बयान में कहा कि 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक कतर में फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा है। इस दौरान रियाद, जद्दा से कतर के दारुल-हुकूमत दोहा के लिए रोज़ाना डायरेक्ट 6 जो फ़्लाइट्स हैं वो चलाई जाएंगी। फ़लाई नाज़ 20 नवंबर से हफ्ते में 30 परवाज़ें रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और जद्दा के किंग अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चलाने का प्रोग्राम बना चुकी हैं। फ़लाई नाज़ को दुनिया को जोड़ने सऊदी अरब से जोड़ने के लिए स्लोगन के तहत साल रवां के आगाज़ से अपनी फ़्लाइट्स और एयरपोर्ट्स की तादाद में इजाफा करती जा रही है। 2030 तक 250 से ज़्यादा एयरपोर्ट्स तक रसाई रखने का प्रोग्राम बना चुकी है, जबकि 330 मिलियन अफराद को सफ़र की सहूलत फराहम करने का टारगेट रखा गया है। फ़लाई नाज़ से सफ़र के लिए हफ्ते में किसी भी बुकिंग के तमाम चैनल इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अमारात में मुलाजमीन के लिए रोज़गार इंश्योरेंस स्कीम क्या है? यूएई में वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और अमाराताइजेशन ने कहा कि बेरोज़गारी इंश्योरेंस वो ज़र इश्तराक जमा न कराने पर 400 दिरहम जुर्माना होगा। अमारात अल यौम के मुताबिक वज़ारत में कंप्लेन इदारे के सरबराह ने बताया कि अमारात की हुकूमत ने 2022 के दौरान बेरोज़गारी इंश्योरेंस स्कीम मुतारफ़ कराई है। इसके तहत नागहानी वजूहात की बिना से जिसकी जॉब ख़त्म हो जाती है, उसकी सूरत में 3 माह तक इंश्योरेंस स्कीम होल्डर को रोज़गार अलाउंस दिया जाएगा। उन्होंने कहा, बेरोज़गारी इंश्योरेंस स्कीम अमारात के तमाम मुलाजमीन को पेशा वराना इस्तेहकाम फराहम करने के लिए की गई है। यह सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के तमाम मुलाजमीन पर लागू हैं। इसमें मुकामी भी और गैर मुल्की तमाम तरह के मुलाजिम शामिल हैं। उन्होंने कहा, इस स्कीम से 5 कैटेगरी मुस्तस्ना है, जिसमें इन्वेस्टर्स, मुआवन अमला, आर्दी मुलाजमत पर काम करने वाले, 18 साल से कम उम्र और पेंशन होल्डर ऐसे अफराद जो कोई मुलाजमत कर रहे हों। ये स्कीम मुकामी सरकारी इदारों के कारकुनान पर भी लागू नहीं होगी। उन्होंने कहा, बेरोज़गार इंश्योरेंस निज़ाम में शामिल सरकारी और प्राइवेट इदारों के मुलाजमीन 1 जनवरी 2023 से ज़र इश्तराक जमा कराना होगा। ज़र इश्तराक जमा कराना हर मुलाजम की ज़ाती ज़िम्मेदारी होगी। इस हवाले से कफ़ील का फ़र्ज़ रहनुमाई तक महदूद होगा। जो मुलाजिम ज़र इश्तराक जमा नहीं कराएगा उस पर 400 दिरहम जुर्माना होगा। अगर किसी मुलाजिम ने ज़र इश्तराक जमा कराया और 3 माह तक इंश्योरेंस की किस्तें जमा कराने की पाबंदी नहीं की तो ऐसी सूरत में उस पर 200 दिरहम का जुर्माना होगा। उन्होंने बताया, बेरोज़गारी इंश्योरेंस स्कीम प्रोग्राम को 2 कैटेगरी में तकसीम किया गया है। पहली कैटेगरी का ताल्लुक उन मुलाजमीन और कारकुनान से है उनकी बुनियादी तनख्वाह 16,000 दिरहम या उससे कम हो। उन्हें माहाना ज़र इश्तराक 5 दिरहम जमा कराने होंगे, सालाना 60 दिरहम है। दूसरी कैटेगरी वो है जिनकी माहाना तनख्वाह 16,000 दिरहम या उससे ज़्यादा हो, उनकी माहाना किस्त 10 दिरहम और सालाना 120 दिरहम है। उन्होंने कहा, अगर कोई मुलाजिम मजबूरन मुलाजमत से महरूम हो जाए तो ऐसी सूरत में पहली कैटेगरी में शामिल अफराद को माहाना इंतहाई रकम 10,000 दिरहम तक दी जाएगी, जबकि दूसरी कैटेगरी में शामिल लोगों को मुलाजमत ख़त्म होने पर ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 दिरहम दिए जाएंगे। मुआवजा बुनियादी तनख्वाह का 60% तक होगा और ये रकम ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह तक दी जाएगी। यह हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।